जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो शनिदेव के परिवर्तन के बारे में होने वाला है कि शनिदेव इस वर्ष फिर से मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। 29 अप्रैल 2022 से पहले भी शनि मकर राशि में थे, फिर ये कुंभ में गए, कुंभ से फिर वक्री हुए, वक्री होकर फिर ये वापस आए और अब 12 जुलाई 2022 को शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा और शनिदेव आपकी राशि से भाग्य स्थान से निकलकर, कुंभ से निकलकर वापस अष्टम में आएंगे। 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक शनि रहेंगे वक्री इसी अवस्था में, राशि से अष्टम भाव में, और फिर उसके बाद मार्गी अवस्था में 17 जनवरी 2023 तक भी मकर राशि में ही रहेंगे। यानी 12 जुलाई 2022 से लेके 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव राशि से 8वें घर में होके शनि की ढैया का प्रभाव फिर से देने वाले हैं मिथुन राशि को। अब मिथुन राशि वालों, अभी तक कुछ समय के लिए रिलीफ दिया शनिदेव ने, लेकिन अब शनि की ढैया का प्रभाव फिर से आपको होने वाला है। अब शनि फिर से राशि से अष्टम भाव में चलेंगे और आपकी राशि यानी चंद्रमा यानी आपकी मानसिकता यानी चंद्रमा से अष्टम भाव में गया हुआ अशुभ ग्रह व्यक्ति को चिंताएं देता है। आपको कभी शास्त्र पढ़ने का मौका मिले तो आप गोचर को पढ़िएगा। गोचर के सिद्धांत कहते हैं कि राशि से 8वें घर में अगर कोई अशुभ ग्रह जाए तो वो आपकी चिंताओं को बढ़ाता है। अब उसमें शनि जैसा कोई ग्रह हो जिसको कर्म फल प्रदाता भी कहा जाता है, तो इस ग्रह को स्वभाव से अशुभ या पापी भी कहा जाता है। जैसा आपका व्यवहार, जैसा आपका आचार विचार, उसी के अनुसार शनि भी अपने फलों में परिवर्तन कर रहे हैं। आप दान पुण्य की बात करते हैं, आप दान धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो शनिदेव आपको ब्लेसिंग दे देते हैं। वहीं आपका इसके विपरीत कार्य होना शुरू हो जाता है तो शनि के अशुभ फल भी आपको मिलने शुरू होते हैं। ऐसा शनि की ढैया, साढ़े साती और शनि की दशा, अंतर्दशा में ऐसा ही प्रभाव देखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म शुभ करने चाहिए। क्या आज आपने खराब कर्म किया और आप सोचते हैं कि आप बच जाएंगे? देखिएगा, अब नहीं तो 10 साल बाद आपको साढ़े साती ढैया या शनि की दशा का प्रभाव आएगा, तब वो किया गया पाप और अशुभ कार्य आपको फल देगा। ऐसा ही फल देंगे शनिदेव राशि से 8वें घर में कि भैया ढैया यानी 2.5 साल शनि के। शनि राशि से अष्टम में बैठा हुआ अशुभ ग्रह प्रॉब्लम देता है। बहुत बार ये देखा जाता है कि चंद्रमा से अष्टम भाव में अगर अशुभ ग्रह चल रहा हो, उस दौरान व्यक्ति अपनी गलती, अपने स्वयं के गलत निर्णयों की वजह से अपना नुकसान कर लेता है। यानी शनिदेव 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार का कोई बड़ा बदलाव, कोई चेंज जीवन में नहीं करना, कोई कार्य परिवर्तन नहीं करें, कोई जॉब परिवर्तन ना करें, कोई पैसे से संबंधित बड़ा लेन देन ना करें, कोई नए काम की शुरुआत ना करें, किसी नई चीज़ में एंट्री के लिए ना सोचें। अपने रिलेशनशिप्स को बनाए रखें, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना होगा आपको इस दौरान। नहीं तो ये ग्रह जब वक्री होकर अष्टम में आता है, 8वें घर में बैठा हुआ वक्री ग्रह नुकसानदायक माना जाता है। ऐसा ग्रह अपने पूर्ण फल नहीं दे पाता और अष्टम भाव तो अपने आप में अड़चन, दुविधा, परेशानी, अचानक से होने वाली घटनाएं, अशुभ घटनाओं के संकेत देने वाला होता है। और शनि धीरे धीरे चलने वाले हैं। और आपका चंद्रमा आपका मन है, मन से 8वें घर में, यानी ये आयु का भाव है, ये मृत्यु का भाव है। जब इसमें अशुभ ग्रह का ट्रांजिट होता है तो व्यक्ति की घबराहट देता है मन में, व्यक्ति के मन में चिंता देनी शुरू कर देता है ये ग्रह। और ये चिंता 8वें घर की होती है कि व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता शुरू होती है, व्यक्ति को अपनी आयु की चिंता होती है, व्यक्ति अपने मान सम्मान की चिंता होने लगती है व्यक्ति को। साथ ही साथ शनिदेव जब तक ये वक्री रहें तब तक ये समय आपके लिए ज़्यादा टिपिकल रहेगा, इसलिए सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा शनिदेव और हनुमान जी की स्तुति कर सकते हैं आप कीजिएगा। शनि की ढैया के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई, आप मेरे चैनल पर जाकर उसको समझ सकते हैं कि आखिर एग्जैक्ट ढैया करती क्या है, क्यों हम शनि की ढैया में प्रभावित होते हैं, शनि का ढैया का प्रभाव क्यों हमारे जीवन में होता है, खास तौर पे राशि से 8वें घर के अंदर चलने के बाद। अब आप देखिए, जब शनि बैठेंगे तो शनि दृष्टि भी देंगे, और शनि की तीसरी दृष्टि जब राशि से दशम भाव पे पड़ेगी तो ये शनि की तीसरी दृष्टि श्रापित दृष्टि है। कार्य क्षेत्र के अंदर बदलाव के लिए उकसाना,
रॉन्ग डिसीजंस करना, कार्य क्षेत्र को लेकर गलत निर्णयों से होने वाले नुकसान भी इसी योग से देखे जाते हैं कि शनि उकसाएंगे आपको, लेकिन आपको परिवर्तन नहीं करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको निर्णय सोच समझ कर लेना होगा, अन्यथा जब तक वक्री रहेंगे तब तक प्रॉब्लम देंगे। ये मेरी बात आप ध्यान रखिएगा। इसलिए अपने ऊपर संयम रखें 12 जुलाई से लेके 23 अक्टूबर तक। उसके बाद मार्गीय अवस्था होने पर आप अपने काम को सुचारू रूप से आगे चला सकते हैं, फिर आप रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज 8th हाउस में वक्री ग्रह सडन गेन सडन लॉस के लिए भी जाना जाता है। आपकी दशा बहुत बढ़िया चल रही है तो ये गेन भी दे सकता है, अदरवाइज लॉस भी दे सकता है। वो आपकी पत्री पर डिपेंड करेगा। आप चाहें तो उसे चेक भी करवा सकते हैं कि भाई मेरे साथ शनि के 7.5 ढैया का प्रभाव और दशा क्या रिलेशन बना रही है। अब आप देखिएगा शनि की तीसरी दृष्टि जब आएगी तो कार्य क्षेत्र के लिए चिंता, अप्स एंड डाउन इन कैरियर, क्राइसिस इन कैरियर के लिए जाना जाता है। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, लेकिन बृहस्पति भी शनि की बोली बोलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि शनि से दृष्ट भी हैं बृहस्पति, और बृहस्पति उस दौरान शनि के नक्षत्र में भी होंगे। ये विशेष बात आपको ध्यान देनी है। तो ये वक्री का जो समय मैंने आपको बताया उसका ध्यान रखें। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, ये प्रेम प्रसंग रोमांस का भाव भी है। जब शनि वक्री होकर इस पर प्रभाव डालेंगे तो एजुकेशनली आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपके दिमाग में भटकाव दे सकते हैं। अच्छी खासी चलती हुई शिक्षा को आप अपने निर्णयों से बर्बाद कर देंगे, अपने लव रिलेशंस को ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धि का भाव है। बुद्धि है सही तो शिक्षा सही है, बुद्धि सही है तो रिलेशन ठीक है। बुद्धि ठीक प्रकार से काम कर रही है, निर्णय ठीक ले रहे हो तो तरक्की कर रहे हो, लेकिन जब बुद्धि ही भ्रमित है तो आप क्या करेंगे। तो यही शनि यहाँ आपको इस बार की बार बार चेतावनी दे रहे हैं। इसलिए जो पूजा मैंने आपको बताई उसको करिएगा। दिन में हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, सूर्यास्त के बाद शनि के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए 12 जुलाई से 23 अक्टूबर सावधान रहें। 23 अक्टूबर के बाद स्थितियाँ सुधर हो जाएंगी, धीरे धीरे चलेंगी, फिर कुछ सुधार की तरफ आप जाते दिखाई देंगे। लेकिन शनि के ढैया का प्रभाव 17 जनवरी तक है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो कोई एक्शन ना लें, चुपचाप सुचारू रूप से ये लगभग 6 महीने का समय काट लीजिए, और उसके बाद देखिएगा जब शनि भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे तब आपके लिए भाग्य को ही खोल देंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि मिथुन राशि वालों को क्या ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कौन सी पूजा पाठ करके आप लाभ ले सकते हैं। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।